हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग एग्जांपल 2.12 करने वाले हैं यूनिट 2 डिस्क्रिप्टिव मेजर से। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ साइकिलिस्ट पेडल्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज कॉलेज एट a स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड बैक फ्रॉम द कॉलेज टू हिज हाउस एट 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक हाउस है एच से जिसको डिनोट कर रहे हैं और एक कॉलेज है जिसको सी से डिनोट कर रहे हैं। एक साइकिलिस्ट अपने हाउस से कॉलेज तक जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से, जो कि इसकी स्पीड है, उसकी साइकिल की स्पीड है जो वो पेडल कर रहा है। एंड बैक फ्रॉम द कॉलेज टू हिज हाउस, और कॉलेज से वापस अपने हाउस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब सेम है। हाउस से कॉलेज आ रहा है और कॉलेज से हाउस आ रहा है, और जब वो एक पर्टिकुलर जगह जा रहा है तो वहाँ उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब वो 10 किलोमीटर पर आवर से हाउस टू कॉलेज जा रहा है और 15 किलोमीटर पर आवर से कॉलेज टू हाउस आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द डिस्टेंस फ्रॉम हाउस, जिसको एच से डिनोट कर रहे हैं, टू कॉलेज बी एक्स मान लेते हैं। इतना डिस्टेंस जो है वो एक्स है, तो वापस भी आते वक्त उतना डिस्टेंस ही एक्स होगा। तो हम अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा? 2x, x प्लस एक्स विच इज़ 2x। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिस्टेंस का। तो यहाँ से हाउस से कॉलेज तक जाने में डिस्टेंस x है, स्पीड कांस्टेंट है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तक जाने में उसको टाइम क्या लगा होगा? टाइम फ्रॉम हाउस टू कॉलेज क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड x/10 आवर, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर बोल रहा था। और सिमिलरली टाइम फ्रॉम कॉलेज टू हाउस, टाइम फ्रॉम कॉलेज टू हाउस, डिस्टेंस सिमिलर होगा x, और लेकिन स्पीड इस पर 15 है, तो x/15 आवर। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? पूरे जो वो डिस्टेंस कवर किया हाउस टू कॉलेज एंड कॉलेज टू हाउस, टोटल डिस्टेंस x/10 प्लस x/15 आवर। तो ये हमारे पास टोटल टाइम मिल गया, टोटल डिस्टेंस मिल गया। एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन में टोटल टाइम x/10 प्लस x/15। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कैसे? 10 और 15 कैल्शियम 30 होता है, सो 3x प्लस 2x, इसको 2 से इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा नीचे 30, विच विल 2x बाई 5x इंटू 30। x से x कैंसिल, 5 6 30, 6 2 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो ये तो एक मेथड हो गया कि कैलकुलेट करना एवरेज स्पीड का, विच इज़ फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर एक कैच बात क्या है कि जब वो हाउस से कॉलेज जा रहा है तो डिस्टेंस स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, और जब वो कॉलेज से हाउस आ रहा है तो वहाँ पर भी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर स्पीड वेरी नहीं कर रहा है, 10 किलोमीटर से ही जा रहा है, और यहाँ पर भी स्पीड वेरी नहीं कर रहा है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के से जा रहा है, और डिस्टेंस भी फिक्स है। तो जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड से सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ पर हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट आता है। और हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन
1/n समेशन 1/x, जहाँ पर x क्या है वो सारा ऑब्जर्वेशंस, तो 1/n n ऊपर चला जाएगा, समेशन 1/x हो जाएगा इस तरीके से, जहाँ पर वो x वेरी कर सकता है आपका, जो भी आपके पास रेंज होगी। और अगर मान लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होता तो यहाँ पर 1/N हो जाता, ऊपर N हो जाता, 1/fx हो जाता। तो हार्मोनिक मीन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हार्मोनिक मीन का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा टीडियस होता है, मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ हम अप्लाई करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हार्मोनिक मीन हमें किसका निकालना होगा, 10 और 15 का, ये कांस्टेंट है। तो हार्मोनिक मीन 10 और 15 का क्या होगा, 1/1/10 प्लस 1/15, 1/2 ऑब्जर्वेशन है, 1/2 कर लेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा। 1/10 और 1/15 का क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, इसको 2 से, तो 3 + 2 5 अपॉन में 30, विच इज़ इक्वल्स टू 2 × 30 अपॉन में 5, 5 6 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 12 आ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 12 आ रहा है। तो हार्मोनिक मीन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन तब जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल स्पीड से इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन हार्मोनिक मीन में यही इसका डिमेरिट है, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, और जहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पर हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और एवरेज स्पीड थोड़ा आसान है क्योंकि वहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड दिस इज़ द आंसर दैट 12 km/h is the average speed. So guys, if you like this video, don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.